जैसे ही पृष्ठभूमि संगीत बजना शुरू हुआ, दर्शकों से भरा स्टेडियम जोरदार चीखों से गूंज उठा। मुख्य पात्र, जिसका नाम एथन था, जो मंच के पीछे खड़ा था, बढ़ती उत्तेजना को थोड़ा कम करने के लिए गहरी सांस अंदर बाहर ले रहा था। जैसे ही उलटी गिनती शुरू हुई, लड़के के पैरों के नीचे का फर्श कंपन करने लगा और मंच ऊपर उठने लगा। जो लड़का मुख्य पात्र के साथ उसी संगीत समूह में था, उसने पूछा कि क्या युवा व्यक्ति ठीक है। एथन ने अपने दोस्त को जवाब दिया कि वह ठीक है और जोड़ा कि वह प्रदर्शन से पहले बहुत नर्वस था। मुख्य पात्र ने प्रसिद्ध होने का सपना देखा था और वे इस सपने को मरने से पहले पूरा करना चाहता था। एक लड़के, जिसका नाम एडम था, ने उत्साहित होकर कहा कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसकी छाती से बाहर कूदने वाला है। मंच अपनी छोटी पर पहुंच गया और समूह के नेता ने लड़कों से अंतिम अंकों पर तैयार होने के लिए कहा। युवकों ने एक स्वर में चिल्लाया कि आज वे निश्चित रूप से अपने प्रदर्शन से मंच को रोशन कर देंगे। मुख्य पात्र ने दर्शकों के विशाल हॉल की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि वह अपनी सबसे जंगली कल्पनाओं में भी इसे नहीं सोच सकता था। एथन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे फिर से एक बार आइडल बनने का दूसरा मौका मिलेगा। मुख्य पात्र का जीवन उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के कारण बदल गया जब वह कार से टकरा गया था। तब वह युवा आदमी ठंडी डामर पर पड़ा था, खून बह रहा था और उसने सोचा कि उसकी जिंदगी ऐसे ही खत्म होने वाली है। मुख्य पात्र ने समझा कि वह मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसने अभी तक बहुत सारी चीजें करने का समय नहीं पाया था। जब एथन सिर्फ एक बच्चा था, एक आदमी उसके पास आया और पूछा कि क्या वह और उसका दोस्त ऑडिशन देना चाहेंगे। मुख्य पात्र ने सोचना शुरू किया कि उसी समय जब वह एक प्रशिक्षु बना, उसकी जिंदगी में कुछ गलत हो गया। फिर उस लड़के को एक घटना याद आई जब उसे एजेंसी के निदेशक के भतीजे के कारण समूह से निकाल दिया गया था। फिर एथन दूसरी एजेंसी में चला गया और सभी कठिन बाधाओं के बाद उसने फिर भी समूह में अपनी शुरुआत की। उन दिनों मुख्य पात्र को किसी और की तरह डेब्यू की लालसा थी और लड़के को लगा कि उसके बाद उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हालांकि एथन को स्कैंडल के कारण समूह छोड़ना पड़ा, इसीलिए युवा ने फिर से कोशिश करने का निर्णय लिया। टेलीविजन पर एक नया आइडल खोजने के कार्यक्रम को देखने के बाद मुख्य पात्र ने भाग लेने के लिए आवेदन किया। शुरू में एथन सफल हुआ और वह अन्य प्रतिभागियों में 9वें स्थान पर भी आया। उन दिनों मुख्य पात्र बहुत खुश था, क्योंकि उसे लगा कि आखिरकार उसे खुद को दिखाने का मौका मिल गया है। हालांकि जब एथन सर्वश्रेष्ठ की रैंकिंग में आया तो युवा लड़के का अतीत सामने आने लगा। जैसे ही समूह के अंतिम सदस्य की घोषणा परियोजना में की जाने लगी, मुख्य पात्र ने प्रार्थना की कि वह वही हो। हालांकि मेजबान ने एक पूरी तरह से अलग लड़के का नाम पुकारा, जिससे एथन का दिल बैठ गया। मुख्य पात्र निराश होने लगा जब उसे एहसास हुआ कि वह फिर से असफल हो गया है और अपनी सपना पूरा नहीं कर सका। अंत में एथन केवल खुश होते हुए विरोधियों को देख सकता था, जबकि वह लड़का छाया में खड़ा था। हालांकि मुख्य पात्र ने खुद को संभालने का निर्णय लिया और फिल्म में अभिनय करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ भी आसानी से नहीं चला। एथन ने तय किया कि सभी कठिनाइयों के बावजूद वह सब कुछ नजरअंदाज करेगा और आगे बढ़ेगा। मुख्य पात्र ने खुद को साबित करने के लिए हर अवसर का उपयोग करने की पूरी कोशिश की। एक शाम एथन घर लौटते हुए अपनी मां को खुशी खुशी बताया कि उसे एक प्रसिद्ध निर्देशक की फिल्म के लिए मंजूरी मिल गई है। मुख्य पात्र ने अपनी मां को खुशी भरी आवाज में समझाया कि वह अगले हफ्ते एक अभिनेता की जगह लेगा। महिला बहुत खुश हुई और अपने बेटे को ऐसी उपलब्धि पर बधाई देने लगी, कहने लगी कि वह उसके लिए बहुत खुश है। हालांकि एथन ने बहुत देर से देखा कि एक कार पूरी रफ्तार से उसकी ओर आ रही थी। हेडलाइट्स से उसे अंधा कर रही थी। टक्कर के बाद मुख्य पात्र ने टूटे हुए फोन से मां की बेचैन आवाज स्पष्ट रूप से सुनी। एथन ठंडे और खून से सने डामर पर पड़ा था और समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हुआ। मुख्य पात्र इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह शुरू से ही वह व्यक्ति था जो जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। अचानक एथन ने अपने पास कदमों की आहट सुनी और एक आवाज जो यह नहीं समझ पा रही थी कि वह लड़का अभी भी जीवित क्यों है। जैसे ही अजनबी ने अपनी उंगली चटकाई, मुख्य पात्र ने अचानक अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। एथन अचानक जमीन से उछल पड़ा, लेकिन देखा कि उसका शरीर वहीं पड़ा रहा। नायक ने फिर सुनहरे बालों वाले अजनबी की ओर देखा, जिसने कहा कि उन्हें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। युवक मुस्कुराया और एथन से कहा कि वह एक दुर्लभ भाग्यशाली व्यक्ति है। मुख्य पात्र अपने घुटनों पर बैठा अजनबी को देख रहा था। ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अब क्या हो रहा है। इथन ने गोरे अजनबी से उलझन में पूछा कि वह उसे भाग्यशाली क्यों मानता है। युवा व्यक्ति ने इथन को शांतिपूर्वक जवाब दिया कि उस लड़के का भाग्यशाली होना तय था। मुख्य पात्र बहुत हैरान हुआ जब अजनबी ने कहा कि उससे मिलना उसके लिए सम्मान की बात है। उस व्यक्ति ने खुद को रीपर के रूप में परिचित कराते हुए युवा व्यक्ति के सामने एक घुटने पर बैठकर कहा कि इस क्षण से वह लड़के की मदद करेगा। कुछ समय बाद एथन ने अपने निर्जीव शरीर को देखते हुए उस युवक के सभी शब्दों का सारांश निकालने का निर्णय लिया। रीपर के अनुसार मुख्य पात्र को मूल रूप से जीवन में बहुत भाग्यशाली होना था, लेकिन वह लड़का अपने ही शरीर में पैदा हुआ था। एथन को मरकर पुनर्जन्म लेना था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी मजबूत थी कि वह इन दिनों को देखने के लिए जीवित रह सका। मुख्य पात्र अपनी ही बातों पर विश्वास न करते हुए उस आदमी से पूछा कि क्या यह
वास्तव में दूसरी दुनिया की एक प्रणालीगत त्रुटि थी। रीपर ने ताली बजाई और जवाब दिया कि उसने पूरी उम्मीद की थी कि ऐसा कुलीन व्यक्ति ध्यान से सुन सकेगा। मुख्य पात्र ने चुपचाप कहा कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कुछ समझता है या नहीं, क्योंकि उसका शरीर पहले ही मर चुका है। युवक को लड़के के शब्दों पर हंसी आई, इसीलिए रीपर ने चौड़ी मुस्कान दी जब एथन खड़ा हुआ। अजनबी ने लड़के से कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास अपनी मुआवजा गाइड है। मुख्य पात्र ने अविश्वास में रीपर की ओर देखा जब उस आदमी ने कहा कि वह लड़के को एक विकल्प देगा। एथन ने अजनबी के संतुष्ट चेहरे को देखते हुए पूछा कि उसके विकल्प क्या थे। रीपर ने जवाब दिया कि पहले विकल्प में वह लड़के को स्वर्ग भेज सकता था और वहां एथन एक इंसान के रूप में जीवन का आनंद ले सकता था। हालांकि इस मामले में मुख्य पात्र कभी भी पुनर्जन्म नहीं ले सकेगा। अजनबी ने जोड़ा कि चूंकि एथन को स्वर्ग नहीं जाना था, वह पछतावे से पीड़ित होगा जिन्हें हिला नहीं सकता। मुख्य पात्र सुनहरे बालों वाले व्यक्ति के शब्दों को सुनकर इस विकल्प के बारे में सोचने लगा। रीपर की आंखों में देखते हुए एथन ने रुचि से उस व्यक्ति से पूछा कि उसका दूसरा विकल्प क्या था। युवा व्यक्ति ने कहा कि दूसरे विकल्प में एथन अपनी यादों के साथ अपने असली शरीर में लौट सकता था। मुख्य पात्र रीपर के शब्दों से बहुत हैरान हुआ और उसने गोरे व्यक्ति की ओर उलझन में देखा। फिर एथन ने देखा कि पुलिस उस जगह पर पहुंच गई जहां उसका निर्जीव शरीर पड़ा था, साथ ही एक एम्बुलेंस भी थी। रीपर ने लड़के से कहा कि वह उसे चीजों पर विचार करने के लिए थोड़ा और समय देने को तैयार है। फिर युवक ने लड़के की ओर देखा और रहस्यमय स्वर में पूछा कि एथन क्या करने वाला है। मुख्य पात्र को अच्छी तरह से पता था कि उसे फिर कभी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, और यह तथ्य कि स्वर्ग स्वयं एथन को ऐसा मौका दे रहा है, उसके जवाब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि थोड़ी हिचकिचाहट के साथ युवा व्यक्ति ने उसे प्रस्तुत किए गए दो विकल्पों को जल्दी से तौलने की कोशिश की। ये देखते हुए कि मुख्य पात्र लंबे समय तक चुप था, सुनहरे बालों वाला युवा व्यक्ति उस लड़के की ओर देखने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद एथन ने निष्कर्ष निकाला कि वह इस सवाल का जवाब शुरू से ही जानता था। दृढ़ स्वर में मुख्य पात्र ने युवा व्यक्ति को सूचित किया कि उसने अंतिम निर्णय ले लिया है। एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने लड़के के शरीर को सफेद कपड़े से ढक दिया और उसे गाड़ी में लाद दिया। मुख्य पात्र एक आवाज से जाग गया जिसने जोर से कहा कि लड़के के लिए इतना लंबा सोना बंद करने का समय आ गया है। जैसे ही एथन ने अपनी आंखें खोली, उसने तुरंत अपने सामने चश्मा और सफेद मास्क पहने एक अजीब आदमी को देखा। मुख्य पात्र डर के मारे जोर से चिल्लाने लगा। अजनबी से पूछने लगा कि वह कौन है। उस आदमी ने खुद को एथन का सहायक बताया और पूछा कि क्या रीपर ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मुख्य पात्र को याद आने लगा कि जैसे ही उसने जीवन में लौटने का निर्णय लिया, रीपर ने कहा कि उसे लगा कि यह सही निर्णय है। उस व्यक्ति ने एथन से कहा कि वह लड़के के असली शरीर को वापस करेगा और उसे एक आत्मा देगा जो हर चीज में उसकी मदद करेगी। सुनहरे बालों वाले रीपर ने फिर मुस्कुराते हुए जोड़ा कि उसे उम्मीद है कि यह आत्मा लड़के के लिए उपयोगी होगी। मुख्य पात्र ने उस लड़के को छूने का निर्णय लिया, लेकिन एथन का हाथ उस युवक के आर पार चला गया, जिससे यह साबित हो गया कि वह एक आत्मा था। अपनी छाती पर हाथ बांधते हुए अजनबी ने अविश्वास से पूछा कि क्या मुख्य पात्र वास्तव में सोचता है कि वह नकली है। और फिर आत्मा ने मुस्कुराते हुए एथन को बताया कि अब ऐसा चेहरा रखने वाला लड़का भूख से नहीं मरेगा। मुख्य पात्र के चेहरे पर उलझन देखकर चश्मा पहने लड़के ने सुझाव दिया कि एथन अपने चेहरे को देखे। जैसे ही मुख्य पात्र आईने के पास पहुंचा, लड़के ने उलझन में कहा कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। चश्मे वाला लड़का एथन से बोला कि वह बस इतना कह सकता है कि उसे उसकी शक्ल बहुत पसंद है। मुख्य पात्र ने जवाब दिया कि समस्या यह है कि अब वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति है। कुछ समय बाद एथन पहले से ही एक आरामदायक कैफे में बैठा था और अपने नए पासपोर्ट को दिलचस्पी से देख रहा था। मुख्य पात्र के सामने एक लड़के की आत्मा प्रकट हुई, जिसने कहा कि अब एथन बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह दिखता है। आत्मा कुछ और कहने लगी, लेकिन मुख्य पात्र ने नहीं सुना। वह अपने विचारों में डूबा हुआ था। एथन ने हाल ही में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन कुछ उसके रास्ते में आ गया। अपना सिर बगल में घुमाते हुए मुख्य पात्र ने देखा कि दो लड़कियां उसे देख रही थीं और सहायक को कमरे में वापस आने के लिए आमंत्रित किया। युवा लड़कियां विश्वास नहीं कर पा रही थीं कि उनके बगल में इतना सुंदर आदमी बैठा है, और उन्होंने मान लिया कि वह लड़का एक सेलिब्रिटी है। जैसे ही मुख्य पात्र ने महिलाओं की ओर देखा, लड़कियां तुरंत उत्साह से हाथ हिलाने लगीं। एथन के सहायक ने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा कि यह काम नहीं करेगा और इसके बारे में कुछ करना होगा। एथन के पास आते हुए आत्मा ने कहा कि लड़के को जल्द से जल्द अपनी नई छवि की आदत डालनी होगी। मुख्य पात्र तब जम गया जब सहायक ने जोड़ा कि लड़के को अपनी ओर ध्यान की आदत डालनी होगी। एथन एक 17 वर्षीय किशोर था जो उत्तरी अमेरिका में पैदा हुआ और पला बढ़ा था। यह युवा लड़का हमेशा स्कूल में अच्छी पढ़ाई करता था और किसी भी खेल में बहुत अच्छा था, और साथ ही एथन हमेशा पार्टी की जान होता था और एक बेहतरीन व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लड़के ने दक्षिण कोरिया की एक छोटी यात्रा पर जाने का फैसला किया। मुख्य पात्र ने अपने सहायक से स्वीकार किया कि उसे लगता है कि उसने किसी तरह की लॉटरी जीती है। आत्मा लड़के के पास दौड़कर आई और जोर से चिल्लाई कि एथन को अपनी पिछली जिंदगी याद करनी चाहिए। सहायक ने लड़के को याद दिलाया कि अतीत में एथन एक असफल समूह का सदस्य बन गया
जिसे उसने जल्दी ही छोड़ दिया। फिर एथन ने अभिनेता बनने का निर्णय लिया, लेकिन अधिकतम वह केवल एक सहायक भूमिका ही प्राप्त कर सका। मुख्य पात्र ने लड़के की बात मानी कि एथन ने कई नाटकों में कुछ अभिनेताओं की जगह ली। सहायक ने जोड़ा कि एथन के साथ जो त्रासदी हुई, जैसे ही उसे वह मिला जो वह चाहता था, वह संयोग से नहीं हुई। इन सभी विचारों और तर्कों से मुख्य पात्र को गंभीर सिरदर्द होने लगा। वह नहीं समझ पा रहा था कि वह सफल हो सकता है या नहीं। एक आत्मा एथन के पास आई और बोली कि लड़का निश्चित रूप से सफल होगा, जिससे मुख्य पात्र चकित रह गया। लड़के के सहायक ने कहा, इतनी सुंदर शक्ल के साथ असफल कैसे हो सकते हो? एथन ने हैरानी से पूछा, क्या आत्मा मेरे विचार पढ़ सकती है? चश्मे वाले लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। अचानक मुख्य पात्र को समझ में आया, इसलिए लड़के ने आत्मा से पूछा कि उसके शरीर में रहने वाला व्यक्ति कहाँ चला गया। लड़के के सहायक ने समझाया कि पिछले मालिक की आत्मा अपने असली शरीर की खोज में चली गई। आत्मा के कहने पर कि उसे लगता है लड़के को अपने पुराने शरीर की याद नहीं, नायक ने हैरानी से उसकी ओर देखा। एथन ने अनुमान लगाया कि उसका सहायक भी मर चुका है, इसलिए उसने चश्मे वाले लड़के से उसका नाम पूछा। आत्मा के चेहरे से बेफिक्र मुस्कान गायब हो गई और युवक ने गंभीर स्वर में कहा कि उसे जिन कहकर बुलाएं। फिर चश्मे वाला लड़का मुस्कुराया और मुख्य पात्र को सबको दिखाने के लिए घूमने का न्योता दिया। एथन ने हैरानी से अपने सहायक की ओर देखा और पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? जिन ने आत्मविश्वास से कहा। जिन ने कहा कि एथन इस जीवन में जरूर सेलिब्रिटी बनेगा। चश्मे वाले लड़के ने मुस्कान के साथ कहा कि उसके पास एक योजना है। थोड़ी देर बाद मुख्य पात्र ने सड़क पर खुद को पाया और जिन से संदेहपूर्वक पूछा कि क्या सच में उन्हें बस टहलना है। लड़के ने कहा कि यह काफी होगा, लेकिन मुख्य पात्र को यकीन नहीं था कि सब कुछ इतना आसान हो सकता है। एक आदमी एथन के पास आया और पूछा कि क्या वह किसी एजेंसी से जुड़ा है, और 10 मिनट में मुख्य किरदार के पास कई एजेंसियों के बिजनेस कार्ड इकट्ठा हो चुके थे। जिन ने कहा कि उन्हें और की तलाश है, इसलिए किरदार को इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही चश्मे वाले आदमी ने कहा कि वह कोई आ रहा है, मुख्य किरदार ने अपनी पीठ के पीछे एक आवाज सुनी। आदमी एथन के पास दौड़ता हुआ आया और हंफते हुए कुछ समय मांगने लगा। मुख्य किरदार ने मुस्कुराते हुए पूछा कि वह किस विषय पर बात करना चाहता है। अजनबी ने समझाया कि वह एक एजेंसी का प्रतिनिधि है जिसके पास एक प्रसिद्ध संगीत बैंड है। एथन को कार्ड थमाते हुए आदमी ने पूछा कि क्या उसने कभी मशहूर आइडल बनने का सोचा है। बीएचएल एजेंसी के प्रशिक्षण कक्ष में संगीत जोर से बज रहा था और एक समूह के आइडल्स नई कोरियोग्राफी सीख रहे थे। समूह का एक सदस्य गलियारे से आती उत्साहित आवाजें सुनकर रुक गया। प्रबंधक ने कमरे में आकर लड़कों को बताया कि उनका समूह जल्द ही डेब्यू करने वाला है। उसी समय बीएचएल एजेंसी के हॉल में भीड़ जमा हो गई जब उन्होंने देखा कि उनके पास कौन आया है। मुख्य किरदार बीच में खड़ा था, जबकि बीएचएल के सीईओ और निदेशक ने उत्साह से उनकी ओर देखा। एथन ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए अपना परिचय देते हुए बताया कि अब वो 17 वर्ष का हो गया है। थोड़े शर्मिंदा स्वर में मुख्य पात्र ने कहा कि उसे अच्छे सहयोग की उम्मीद है। एथन को बहुत आश्चर्य हुआ जब सीईओ ने कुछ और नहीं पूछा और कहा कि उस व्यक्ति को स्वीकार कर लिया गया है। जिन हंसने लगा और मुख्य पात्र को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार ऑडिशन शानदार ढंग से पास हो गया और अब एथन जीवन में एक नए चरण का सामना कर रहा था। 2 सप्ताह बाद मुख्य पात्र अपने नए माता पिता से मिलने न्यूयॉर्क गया। इसके बाद वो युवा लड़का एक अनुबंध के साथ सियोल लौटेगा, जिस पर उसके माता पिता हस्ताक्षर करेंगे। मुख्य पात्र के नए माता पिता बहुत देखभाल करने वाले निकले, इसलिए विदाई भावुक हो गई। जब एथन छात्रावास में वापस आया तो उसने वास्तव में आशा व्यक्त की कि उसके माता पिता के साथ सब कुछ ठीक है, जिन्होंने उसे पिछले जन्म में पाला था। और जब कोई लड़का अपने जीवन के कठिन क्षणों में गांव में आता था तो उसके माता पिता हमेशा उसका गर्मजोशी से स्वागत करते थे। अचानक मुख्य पात्र के कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया और एथन ने दहलीज पर 6 लोगों को देखा। युवक को एहसास हुआ कि ये उस समूह के सदस्य थे जिसके साथ वो जल्द ही पदार्पण कर सकेगा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई जब तक कि जेन ने एथन से नहीं कहा कि उस आदमी को कुछ कहना है। उनमें से एक ने खुशी से ताली बजाई और एक दूसरे से परिचय कराने की पेशकश की। ये युवक जय नामक समूह का नेता निकला, जो रैपर का पद भी संभालता था। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए अपना नाम एडम बताया और कहा कि वो मुख्य गायक है। हरी आंखों वाले लड़के ने अपना नाम थियो बताया और बताया कि वो बैंड का मुख्य गायक भी है। थियो के साथ डैन नाम का एक लड़का भी एथन की ही उम्र का था और मुख्य नर्तक का पद भी संभाल रहा था। फिर मुख्य पात्र की मुलाकात रैपर से हुई, जो जून नाम का एक 18 वर्षीय लड़का निकला। अंत में अपना परिचय देने वाला एक गोरा लड़का था जिसने अपना नाम नील बताया और कहा कि वो मुख्य नर्तक है। एथन ने निष्कर्ष निकाला कि समूह में स्थितियां सही थी और उसे लगा कि अब उसे अपना परिचय देना चाहिए। अपनी बाहें फैलाते हुए
मुख्य पात्र ने मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया और कहा कि वो सभी से मिलकर प्रसन्न है। बैंड के सदस्य आपस में चर्चा करने लगे कि उस लड़के का नाम और रूप बहुत सुंदर है। मुख्य पात्र इस तरह के ध्यान से बहुत खुश था, लेकिन वो व्यक्ति इस बारे में अधिक सोचने लगा कि लोग क्या सोचते हैं। युवक को एहसास हुआ कि अब समय आ गया है और उसे कुछ करना होगा। अपनी जेब से अपनी मां का कार्ड निकालते हुए मुख्य पात्र ने लड़कों को मांस खाने की पेशकश की। बैंड के सदस्य तुरंत उत्साहित हो गए, क्योंकि एथन को अच्छी तरह पता था कि कोई भी मांस लेने से मना नहीं करेगा। प्रतिष्ठान में बैठे हुए जे ने एथन से कहा कि वो उस नए सदस्य को देखने में बहुत रुचि रखता है, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। मुख्य पात्र बहुत आश्चर्यचकित हुआ जब लोगों ने उसे बताया कि उनके समूह की शुरुआत लगातार स्थगित कर दी गई थी। लड़कों ने इतना खा लिया कि वे लगातार महिला से और खाना लाने के लिए कहते रहे। मुख्य पात्र को यह इसलिए पसंद है क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं हमेशा भूखा रहता था और बहुत खाता था। बैंड के नेता ने एथन से पूछा, क्या स्थिति क्या थी? इस पर मुख्य पात्र ने उत्तर दिया कि वो मुख्य गायक था। एडम और थियो एक दूसरे से फुसफुसाने लगे कि एथन न केवल सुंदर है बल्कि बहुत प्रतिभाशाली भी है। अपना सिर खुजलाते हुए मुख्य पात्र ने शर्मिंदगी से स्वीकार किया कि नृत्य करना उसके लिए बहुत कठिन है। शांत स्वर में नील ने स्वयं से कहा कि यह बैंड के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। एथन के चेहरे पर गलतफहमी को देखते हुए डैन ने उस व्यक्ति को समझाया कि उनके पास एक समन्वित नृत्य समूह की अवधारणा थी। मुख्य पात्र इस कथन से आश्चर्यचकित था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिन ने उस व्यक्ति से मजाक करते हुए पूछा कि क्या एथन अब इसका सामना कर सकता है, जिस पर मुख्य पात्र क्रोधित हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आत्मा को शुरू से ही सब कुछ पता था। जब डैन ने बताया कि अब वहां जैक का प्रसारण हो रहा है, तो मुख्य पात्र ने दिलचस्पी से टीवी की ओर देखा। एक गोरा युवक टीवी स्क्रीन से एथन को देख रहा था, जो दर्शकों की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। थियो ने आक्रोशपूर्वक कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि जैक असफल हो जाएगा, क्योंकि उसके कारण ही उनके समूह का पहला प्रदर्शन रद्द हुआ था। मुख्य पात्र अचानक